नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये कहानी प्यार और हत्या की खौफनाक दास्तान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी प्यार, विश्वासघात और हत्या की खौफनाक दास्तान है, जिसमें मेरठ के मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की जान ले ली। ये घटना 19 मार्च 2025 तक की तारीख में चर्चा का विषय बनी हुई है और ये समाज में प्रेम, विवाह और रिश्तों की जटिलताओं पर सवाल उठाती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपको एक खौफनाक लव स्टोरी बताते हुए। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक युवक थे जिनकी पोस्टिंग लंदन में थी। उन्होंने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वह शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन सौरभ ने अपने प्यार के लिए हर मुश्किल को पार किया। इस दंपत्ति को एक बेटी भी थी जो अब दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। सौरभ लंबे समय तक विदेश में रहते थे, जिसके कारण मुस्कान मेरठ में अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में साहिल शुक्ला नामक एक युवक आया जो उसे मोहल्ले में रहता था। मुस्कान और साहिल की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सौरभ को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो उनके और मुस्कान के बीच तनाव बढ़ गया। 26 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने लंदन से मेरठ लौटे। उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। 4 मार्च की रात मुस्कान और साहिल ने एक खौफनाक साजिश रची। मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली दवा दी, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद साहिल को घर पे बुलाया गया और दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने सब को छुपाने के लिए और भी क्रूर कदम उठाया। उन्होंने सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए और उसे प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट में भर दिया। इसके बाद मुस्कान ने घर पर ताला लगाया और लोगों को बताया कि वो अपने पति के साथ शिमला घूमने जा रही है। दोनों शिमला गए। मुस्कान ने बताया तो था कि वो अपने पति के साथ जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो शिमला अपने प्रेमी सौरभ शुक्ला के साथ गई। दोनों कई दिनों तक वहां पे घूमते रहे, मौज मस्ती करते रहे और सौरभ की लाश बंद पड़ी रही। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म का सूरज लाख तपे हर शाम को लेकिन ढलता है। जुर्म ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। मुस्कान ने अपनी मां को बता दिया, जिसके बाद 17 मार्च को उसके माता पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने घर से ड्रम बरामद किया, जिसे खोलने में 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। सौरभ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इस घटना ने पूरे मेरठ को हिला कर रख दिया। लेकिन उसके बाद मुस्कान के परिवार और समाज की प्रतिक्रिया भी आई, जो इंसानियत को दर्शाता है। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा, मेरी बेटी ने गलत किया है, उसे जीने का हक नहीं, उसे फांसी मिलनी चाहिए। सौरभ हमारे बेटे जैसा था। सौरभ के परिवार ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है और सख्त सजा की मांग की है। यह घटना समाज में रिश्तों की नाजुकता और विश्वासघात के परिणामों को उजागर करती है, और उसमें भी सबसे अहम पति पत्नी के रिश्ते को लेकर। इस घटना से हम जो निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं वो ये कि ये घटना एक प्रेम विवाह की दुखद परिणति का उदाहरण है। यह दिखाती है कि प्यार और शादी के नाम पर बने रिश्ते भी तब टूट सकते हैं जब उनमें विश्वास और ईमानदारी की कमी हो। मुस्कान और साहिल की इस करतूत ने न केवल एक परिवार को बर्बाद किया, बल्कि ये भी सवाल उठाया कि क्या आज के रिश्ते में प्यार की जगह स्वार्थ और धोखा ने ले लिया है या लेता जा रहा है। ये जो घटना है वो समाज में फैल रही कुरीतियों को उजागर करता है। ये बताता है कि किस तरीके से सामाजिक जो ढांचा है वो काफी तेजी से टूट रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्षणिक स्वार्थ के लिए और अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। और उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं जिसको पूरा करना मानवीय बस से बाहर होता जा रहा है। और यही कारण है कि या तो इस तरह की घटनाएं समाज में उजागर होती हैं, घटित होती हैं। हमें ऐसे कई सारे घटनाओं के बारे में सुनने और पढ़ने को मिलता है जिसमें हम इस तरीके के नतीजे को देखते हैं। हमने इससे पहले भी इस तरीके के एक दूसरे इंसिडेंट के बारे में सुना था, जो कि अभी रिसेंट में ही घटित हुआ है, जिसमें बैंगलोर के एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद
ऐसे कई सारे रिश्ते हैं जिसमें जो पुरुष है वो खुद को इतना विवश पाता है कि उसे अपने जीवन को समाप्त करने के बजाय दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता, बल्कि कई इंसिडेंट में इस तरीके की घटना होती है जिसमें एक महिला अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर देती है। दोस्तों, दरअसल ये कॉमन चीजें नहीं हैं जो समाज में घटित हो रही हैं। इन्हें देख के एक बार को लगेगा आपको, या आप ये सोचोगे कि ठीक है ये हुआ, इसे जाने देते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हैं दरअसल ये अनकॉमन है, क्योंकि ये समाज के उस ताने बाने को बदल रही हैं या उन्हें तोड़ रही हैं जो सदियों से चली आ रही है, और जिसके वजह से भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज जिंदा था, जिसके वजह से हम 1000 साल की गुलामी के बाद भी आज बचे हुए हैं। भले ही हम घटे हैं लेकिन फिर भी हम बचे हुए हैं। और जहां से ये सारी कुरीतियां फॉलो की जा रही हैं, जिस वेस्ट को पूरी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है, आज उसकी स्थिति कितनी दयनीय है उसके बारे में उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो लोग इस तरीके की इंसिडेंट को अंजाम देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब से हो, या फिर या तो वो किसी टीवी सीरियल्स या रील्स में देखते हैं और उनके ऊपर, उनके मनो मस्तिष्क पर वो चीज हावी हो जाता है, जिसके वजह से वो ये तय नहीं कर पाते कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके नतीजे क्या होंगे। अगर आप इसी घटना को ले लीजिए तो उस बच्ची का क्या होगा जिसकी उम्र अभी मात्र 2 साल है, जो कक्षा 1 या 2 में पढ़ती है। उसके आने वाले जिंदगी के ऊपर उसके माँ के हरकतों का क्या परिणाम होगा और किस तरीके से उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली है, शायद उसे अभी इस बात का एहसास नहीं होगा। और उसे एहसास हो भी कैसे सकता है, क्योंकि उसकी वो आयु नहीं है। जिस तरीके से ये सारी घटनाएं सिर्फ कुछ समस्याओं की तरफ इंगित करती हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये काफ़ी अनकॉमन चीज़ें हैं जो इस समाज में, यानी कि भारतीय समाज में काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही हैं। इसके बारे में एक समाज के तौर पे, एक देश के तौर पे सबको सोचना होगा कि आखिर हम कहाँ चूक रहे हैं, या ऐसी कौन-सी कमियाँ हो रही हैं जिसके वजह से जो बुनियाद हुआ करता था एक संस्कृति की, एक सभ्यता की, वो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरा तात्पर्य सिर्फ पति-पत्नी के बीच हो रहे इस तरीके के घटनाओं से नहीं है, बल्कि हर वो रिश्ता जो भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज में काफ़ी मान्यताओं से भरा है, काफ़ी जिसे पवित्र माना जाता है, जिसे ऐसा माना जाता है कि ये रिश्ता सामाजिक ताने-बाने को, इंसान को पूर्ण करती है या उनको संबल देती है, आज वही रिश्ते धीरे-धीरे इंसानों के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम अपनी आधुनिकता के चक्कर में, कहीं न कहीं हम अपने ऐशो-आराम के चक्कर में, कहीं न कहीं हम अपने उन ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ ऐसा खोते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये घटनाएँ डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, और इसे सबको सोचना पड़ेगा, सबको एक समाज के तौर पे मिल के सोचना होगा। इस बात से ऊपर उठ के सोचना होगा कि मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब कुछ नहीं चलेगा अगर इसी तरीके से हम अलग-अलग दृष्टिकोण से, अलग-अलग तरीके से या अलग-अलग नज़रिए से सोचते रहेंगे या देखते रहेंगे, तो ये समस्याएँ और बढ़ेंगी। बल्कि इसके बजाय हमें आप, तुम, महिला, पुरुष, इन सब से ऊपर उठ के सिर्फ ये सोचना होगा कि आखिर हम एक समाज के तौर पे, एक संस्कृति के तौर पे, एक देश के तौर पे, जिसकी पहचान ये सारे रिश्ते हुआ करते थे और जिसके वजह से भारत पूरी दुनिया में जाना जाता था, उसको कैसे बचा के रख सकते हैं, उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।